आजकल वर्ड्स जैसे ये कॉमन हो चुके हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे वर्ड्स। लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। उनको इंसोम्निया हो रहा है और उन्हें घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, माइंड अपने आप चलता रहता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग बेस देखिए ना, आप लोग प्रॉब्लम देखिए कहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितना कंटेंट अवेलेबल है, हम कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं और अपने माइंड में भरते रहते हैं। इट्स लाइक कि जैसे हम कुछ भी खाते रहेंगे कंटिन्यू खाते रहेंगे, तो क्या होगा, हमें डायरिया हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हमें इंडाइजेशन हो जाएगा। और अगर हम कंटिन्यूअसली खाते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा सीवियर डिसीज हो जाएगी और फिर वो प्रॉब्लम हमारे एंड का कारण भी बन सकती है। सेम एज इट इज, हम अपने माइंड में थॉट्स कंटिन्यूसली भरे जा रहे हैं जो कि यूजलेस है। हमारी लाइफ में जो हमारे एक्चुअली यूज के जो थॉट्स है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन हम एक्सेस थॉट्स जो बिना मतलब के, जो हमारे पास्ट में हुआ है उसको लेके चलते रहते हैं, या फ्यूचर में किसी टेंशन को होने वाली चीज को हम लेके घबराते रहते हैं जो कि एक्चुअल में हुई नहीं है, जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे लेकिन जस्ट अपने माइंड में उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। अभी इस चीज को रोकना कैसे है? इस चीज की रोकने की शुरुआत सिर्फ होएगी कि आपको अपने विचारों की उस फ्रीक्वेंसी को कम करना है, धीरे धीरे कम करना है। अभी कम कैसे? जैसे मान लो कि आपको दिन भर में 10,000 थॉट्स आते हैं, आपको 8,000, 7,000, फिर 5,000, फिर 1,000 थॉट्स। इतने थॉट्स जब आपके मन में रह जाएंगे, आपके दिमाग में आएंगे, और ऑल द टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल होंगे, आप पूरी तरह से, आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से प्रेजेंट में होगी, तो एक पीसफुल सा आपको फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपका डोपामिन कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगा, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो आपको खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज होते रहेंगे। और आपको एक अजीब सा, मैं कहता हूँ जैसे एक नशा सा फील होएगा, जो कि जिसको वर्ड में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है, आपको कैसे इसको अचीव करना है। उसके लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए, आपको उसको करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ मैं पार्क में 10,000 स्टेप्स, 10,000 तो बहुत ज़्यादा बोल दी, शायद आप लोगों से नहीं होगी, आप 100 स्टेप्स, क्या आपने 100 स्टेप्स को फुली अवेयर होके पूरा प्रेजेंट में रहकर ऑब्जर्व करना है, आपने उसको देखना है। तो आप 100 स्टेप्स को काउंट करिए, अपने पैरों को फील कीजिए पूरी तरह से, कि आपको पैरों को कैसा फील हो रहा है, सेंसेशन फील करिए पार्क में चलते हुए, कहीं पे भी चलते हुए, अपनी छत पर चलते हुए। इस तरह से उस 100 स्टेप्स तक आपका माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट में है, आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से प्रेजेंट में है। सेम एज इट इज, आप खाना खाने बैठिए, आप सोचिए कि मैं इसको 40 टाइम या 80 टाइम चबाऊंगा। उस चबाने को मूवमेंट को आप देखिए, आप बिना किसी जजमेंट के देखिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं चबा रहा हूँ, अच्छा ये टेस्ट आ गया, तो डेट इज ऑल्सो ए थॉट, आप थॉट में ही उलझे रहेंगे। आपने कुछ जजमेंट नहीं देनी, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ चबाना है। आपने देखना है कि मैंने इतनी बार चबा लिया। अब क्या हुआ, उस मूवमेंट के लिए आपके आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके विचार है, वो रुक गए हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है। दिन भर आप कुछ ना कुछ करते हो ना, तो आप उसमें पूरी तरह से अवेयर होते जाएंगे आप। तो आपके जो विचारों की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, और फिर आपको धीरे धीरे बड़ा पीसफुल सा फील होने लगेगा। आपको अच्छी नींद आएगी, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो एनहेंस होएगी, आपका ओरा बढ़ेगा। और काफ़ी चीज़ें, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये फिर अलग चीज़ें आ जाती है, वो स्पिरिचुअलिज्म की चीज़ें हैं। सो पहले आपको अपने विचारों को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया, आप मुझे इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कैसे कम किया है, ख़त्म किया है। मैंने 4 साल अपनी लाइफ के वेस्ट किया है। आई डोंट वांट कि और किसी के साथ में ऐसा हो, या वो गंदा फेज फील करे। थैंक यू।